सो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ज़रूर देखे होंगे वीडियो। तो वहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन। आज 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, असम की किस जगह पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। कार्बी आंलंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आपको गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्वाइंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। पवन कुमार चेमलिंग। पवन कुमार केमलिंग। नेक्स्ट केमलिंग। नेक्स्ट चलते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय शंकरदेव टू रिटर्न बोरगीत। बोरगीत में जो बरगीत ऑलरेडी शंकरदेव और माधवदेव दोनों ने ही अपनी अपनी बरगीत लिखे हैं। शंकरदेव की जो बरगीत है उसमें किस लैंग्वेज, किस भाषा का यूज़ किया गया था, तो ब्रजावली भाषा। शंकरदेव के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना है। सो देखिए ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन असम, तो मुझे लगा ये गलत है। यहाँ पे 7 होगा, 7th नेशनल पार्क है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप याद रख लीजिएगा थोड़ा। एक तो हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क जो गोलाघाट में है, जो गोलाघाट में है। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क गोलाघाट और नौगांव दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये कवर करता है एरिया। नौगांव में भी, हाँ, नौगांव एंड गोलाघाट दोनों में कवर करता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट नेशनल पार्क मानस जो है, मानस, अब जगह याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट, एक तो चिरांग और एक बाक्सा, याद रखिएगा चिरांग और बाक्सा में मानस नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, चिरांग और बाक्सा। काजीरंगा 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, गोलाघाट और नौगांव। उसके बाद मानस था, चिरांग और बाक्सा। उसके बाद डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान यानी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है असम में ही है। वो आपका डिब्रूगढ़ में भी है और तिनसुकिया में भी है। डिब्रू सैखोवा 3 नेशनल पार्क का जिक्र हमने किया। नेक्स्ट और एक है नामेरी नेशनल पार्क। ये आपका डिस्ट्रिक्ट कवर करता है ये सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट कवर करता है नामेरी नेशनल पार्क। पूछता है एग्जामिनर की कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी पूछेगा। और एक है उरांग नेशनल पार्क जो दरंग जिला में है। उसके बाद रायमना नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली बनाया गया है, तो रायमना न्यूज़ में था। रायमना नेशनल पार्क जो आपका कोकराझार में है रायमना। और एक है दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कवर करता है डिब्रूगढ़, और एक कवर करता है तिनसुकिया। दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क। हमने 7 नेशनल पार्क का जिक्र किया, मैंने फिर से करता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसको हमने बोला गोलाघाट और नौगांव में है। इसके बाद हमने मानस का बात उठाया, मानस नेशनल पार्क जो चिरांग और बाक्सा जिले में है। उसके बाद मैंने डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में है, मैंने ये बताया। इसके बाद हमने बात की नामेरी नेशनल पार्क जो आपका सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हमने बात की उरांग नेशनल पार्क जो आपका दरंग जिले में है। उसके बाद बात की हमने रायमना नेशनल पार्क, ये आपका कोकराझार जिले में है। उसके बाद दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में स्थित है। सो मैंने 7 नेशनल पार्क का जिक्र किया असम में। रिसेंटली अपडेट डाटा देखेंगे अगर नेट में, तो टोटल नेशनल पार्क इन असम, तो 7th नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क हो जाएगा आपका। उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हो जाएगा, रायमना नेशनल पार्क हो जाएगा, उरांग नेशनल पार्क हो जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7th नेशनल पार्क इन असम। इन विच हिल टॉप ऑफ द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। कामाख्या मंदिर किस पहाड़ पर स्थित है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, नीलाचल हिल्स, नीलाचल पहाड़ पे स्थित है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हासो इन द वर्ड ऑफ डिमा हसाओ? हासो का मतलब, डिमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हासो का मतलब क्या है? उसका मतलब हिल्स। वे लोग हासो जो शब्द है हिल्स के लिए, पहाड़ के लिए यूज़ करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी ये क्वेश्चन बना हुआ था। द पटकाई बूम रेंज, ये पटकाई बूम रेंज है। मेक द बाउंड्री बिटवीन, बाउंड्री किसके किसके बीच में है पटकाई बूम बाउंड्री? ये इंडिया और बर्मा, इन दोनों के बीच में पटकाई बूम रेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सियांग ज्वाइंड बाय द लोहित एंड दिबांग। सियांग नदी लोहित और दिबांग के साथ जब मिल जाती है तो कौन सा नदी बनाती है? मेक विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, ब्रह्मपुत्रा का निर्माण होता है सियांग जब लोहित और दिबांग के साथ मिलती है। विच वन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम इन असम? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम के लिए। अहोम किंगडम पर एक क्वेश्चन मिलेगा ही, अहोम डायनेस्टी, अहोम किंगडम। विच वन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम इन असम? सो याद रखिएगा चराइदेव, उन लोगों का चराइदेव जो था उन लोगों का पहला कैपिटल स्थान था अहोम किंगडम का। सो क्वेश्चन ये भी बनेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम, अहोम डायनेस्टी? सो चुकाफा था, उसका नाम याद रखिएगा। और लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम पुरंदर सिंह। सो वेरी इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन। एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो द एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इज अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 430 किलोमीटर स्क्वायर पे होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, 430 किलोमीटर। पानी दिहिंग बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए था, तो पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट? शिव सागर में आपको पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगा, ये शिव सागर में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अली आई लिंगा इज एन एंग्री वेस्ट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कौन से जनजाति के लोग इस त्यौहार का पालन करते हैं, इस फेस्टिवल का पालन करते हैं? वे हैं मिसिंग जनजाति के लोग। हर साल असम पुलिस डे ऑब्जर्व किया जाता है यानी मनाया जाता है असम पुलिस डे। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को असम पुलिस दिवस के रूप में पालन किया जाता है। विच वन वॉज द सेकेंड फिल्म डायरेक्ट बाय द ज्योति प्रसाद आग्रवाला, इंद्रमालती? क्वेश्चन अच्छा खासा था, APSC का भी क्वेश्चन है ये। विच वन वॉज द सेकेंड फिल्म डायरेक्टर बाय ज्योति प्रसाद आग्रवाला, यानी ज्योतिष प्रसाद आग्रवाला का कौन सा सेकेंड फिल्म था जिसमें वो डायरेक्टर का रोल निभाए थे? तो सेकेंड फिल्म, द्वितीय फिल्म इंद्रमालती था। तो क्वेश्चन ये भी आएगा ना। हु रोट द बुक ऑफ भक्ति रत्नावली? ये तो सबको मालूम होता है, माधव देव भक्ति रत्नावली के लेखक है। असम ओनली फिशर कॉलेज इज फिशरीज द साइंस इज लोकेटेड राहा में है। हु इज द ऑल्सो नोन अस बोहागी कवि? रघुनाथ चौधरी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ऊपर डिस्कस किया था तो सुर कवि यानी ध्वनि कवि किसको कहा जाता है? हमने डिस्कस किया था फुल बोनर कवि, ये भी डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बोहागी कवि। सो बोहागी कवि याद रखना है रघुनाथ चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट। रघुनाथ चौधरी को बोहागी कवि के रूप में जाना जाता है। आफ्टर द demise of the first chief minister of Assam, Gopinath Bardala, in 1950, the second chief minister was B.R. Medhi, second chief minister से, ये अब अभी नहीं चाहिए था। क्वेश्चन अच्छा है ये भी। हाईग्रीव माधव टेम्पल ऑफ हाजो इज लोकेटेड इन विच हिल? हाईग्रीव माधव टेम्पल जो है हाजो में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे है? तो मोनुकुट हिल्स में ये पहाड़ है, इस पहाड़ में आपको हाईग्रीव माधव टेम्पल देखने को मिलेगा। विच वन वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम? तो पहला कैपिटल था चौराईदेव और लास्ट कैपिटल था अहोम किंगडम का जोरहाट। तो दोनों ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको चाहिए। पहला कैपिटल जो रहा था चौराईदेव और लास्ट कैपिटल की बात करूँ तो जोरहाट था। दोनों ही याद रखना है, चौराईदेव एंड जोरहाट अहोम किंगडम का फर्स्ट एंड लास्ट कैपिटल।
हाँ, ये डाटा सही है, ये डाटा पे हम रोंग नहीं करेंगे। असम शेयर इज बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट। अगर असम की बात करूँ तो असम 7 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, 7 स्टेट के साथ। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इस तरह करके आप देखिएगा, साम मैप को देखिएगा। तो हमने हमने बात कर किया वहाँ पे, ड्रॉ इतना अच्छा नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश किया जाता है बनाने का। जो भी है मैं शॉर्टकट बनाता हूँ। अब अगर देखिएगा तो शुरू कीजिएगा यहाँ से, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन भूटान, नेपाल, हमने विदेश राष्ट्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, है कि नहीं, इस तरह करके जाइएगा तो टोटल कितने के शेयर करता है, तो 7 राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है असम। अर्जुना, भोगेश्वर और ये भी असम का, ये भी याद रखना कि असम कितने विदेशी, हम असम का मैप एक बार दिखाना चाहते हैं आपको। मैं यही मैप लेके आया, डाउनलोड किया नहीं, मैं बस दिखाना चाहता था क्योंकि मैप से स्टडी कर लेना थोड़ी सी सही रहेगी। क्या हुआ, मैप भी जूम आउट नहीं हो रहा है। थोड़ी सी डिस्कस करते हैं इस मैप के ऊपर। तो मैप में देखेंगे मैंने 7 कहा था, तो यहाँ पे वो नहीं, पूरा कवर नहीं किया गया, तो फिर भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो है, यहाँ से शुरू करते हैं, WB वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और मैंने नागालैंड किया था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और इधर 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। 7 राज्यों के साथ असम बॉर्डर शेयर करता है। फिर से याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश सीधे आते रहते हैं, फिर इधर आएंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। क्वेश्चन एक ये आएगा, जो असम जो बॉर्डर शेयर करता है विदेशी कितने कंट्री के साथ शेयर करेगा। बांग्लादेश के साथ कुछ हिस्सा यहाँ पे शेयर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है हैलाकांदी वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ये यहाँ से बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ। यहाँ का कुछ बॉर्डर, वेस्ट बंगाल का कुछ बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। यहाँ से ये धुबरी वाला जो हिस्सा हो जाता है, धुबरी पूरा कवर कर लेता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, मतलब कवर करते हुए शेयर करता है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं बांग्लादेश के एरिया तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इस लाइन से शुरू होता है, ये इतना दूर बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया है असम, सॉरी पश्चिम बंगाल। तो ये एरिया जो है धुबरी वाला, ये असम ही है, ये भी बॉर्डर शेयर किया है। पश्चिम बंगाल भी करता है, अभी हम पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि असम कौन शेयर कर रहा है, असम कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है। यहाँ पे असम बांग्लादेश के साथ शेयर किया, यहाँ पे यानी एक तो बांग्लादेश के साथ शेयर किया, और डायरेक्टली एक विदेश राष्ट्र हो गया भूटान, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर किया है डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा कवर करता है भूटान के साथ, एरिया शेयर करता है। और इधर म्यांमार का कुछ हिस्सा यहाँ से देखने को मिलता है, तो म्यांमार वाला हिस्सा डायरेक्टली शेयर है नहीं, ठीक है। तो 2 मैंने देखा कि 2 ये शेयर कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और बाद बाकी हमारे जो विदेशी राष्ट्र 2 तो थे, और हमारा पड़ोसी राज्य 7 था, वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, फिर भी अब देने का चांसेस है कि नहीं है, फिर भी पढ़ लेना चाहिए। अर्जुन बोगेश्वर बरुआ विन द मेडल इन द एशियन गेम। अब कितने सन में वो एशियन गेम में भोगेश्वर बरुआ मेडल जीता था, तो 1966 ईयर पूछा था। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अगेंस्ट इट्स सेल्फ। सो डॉक्टर संजीव बरुआ, इंडिया अगेंस्ट इट्स सेल्फ, यह देखिएगा, इंडिया अगेंस्ट इट्स सेल्फ, तो डॉक्टर संजीव बरुआ। एक ऑथर्स, बुक एंड ऑथर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये फैक्चुअल डाटा है ये सब। उसके बाद द
Dudhor Ali was constructed during the region of Gadadhar Singha. Gadadhar Singha, who was the founder editor of the Assamese magazine प्रांतिक 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 मैगजीन जो है वो उसके जो राइटर थे उनका नाम क्या था? भूपेंद्र नाथ सैकिया. भूपेंद्र नाथ सैकिया इज फाउंडर एंड एडिटर ऑफ असमिस मैगजीन प्रांतिक. सो ये नेम याद रखना है प्रांतिक, और इसका एडिटर का नाम याद रखना है भूपेंद्र नाथ सैकिया. नेक्स्ट क्वेश्चन था बरपेटा सत्र. बरपेटा सत्र इन बरपेटा. बरपेटा में बरपेटा सत्र का इस्टेब्लिश किसने किया था? तो ये माधव देव ने किए थे. लाचित दिवस कब मनाया जाता है? आपको 24 याद होना चाहिए. 24 नवंबर हमेशा लाचित दिवस. ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया. फिर से एक बार मैंने फिर वो पार्ट 5 में मैं डिस्कस कर चुका था, क्योंकि इस बार लाचित दिवस पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसे हमारे नेशनल लेवल पे पालन किया गया पूरे भारत में. सो विच इज़ द टॉलेस्ट एग्जिटिंग टेम्पल इन असम? द शिवा टेम्पल एट शिवसागर. ये भी पूछता है शिवा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो शिवसागर में. और आजकल तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछने लगा है एग्जाम में कि जिस तरह शिवा टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया था, किस राजा के शासनकाल में इस शिवा टेम्पल बना था. तो आजकल थोड़ी सी गहराई से जानना जरूरी है. ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर मैंने बोला था अच्छे से पढ़ने के लिए. विच रिवर ऑर्गेन, जो ऐसा नदी का नाम बोलना है जिसका ऑर्गेन मतलब वो निकलता तो है तिब्बत से एंड इंटर टू इंडिया, और इंटर करता है इंडिया में थ्रू अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के थ्रू से वो इंडिया में इंटर करता है. उस रिवर का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र. तिब्बत से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में घुसता है. असम में घुसने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर ही आएगा. मेघदूत कालिदास. मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास. ये तो आएगा ही. मेघदूत आएगा ही, मतलब सभी क्वेश्चन आने वाला जैसा लग रहा है. ऑलरेडी आया हुआ है ये सब क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है. एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे और ये याद भी रहेगा, तो आप आराम से कुछ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है अवॉइड कर सकेगा ना. ये तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वर्ड आना चाहिए. तो ये मेघदूत 50-50% पे आंसर दे सकते हैं. ये तो याद ही रहना चाहिए. और असम दिवस होना चाहिए था, तो 2 दिसंबर. अच्छा, काफ़ी रहेगा. इससे पहले मैंने पार्ट 5 बनाया था, वहाँ पे लगभग हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था. पार्ट 6 में 30 क्वेश्चन डिस्कस किया. आज 60 से स्टार्ट किया, 70, 80, 90. आज भी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया. ये पार्ट रहा 7. सो अभी पार्ट 8 में डाल देता हूँ, फिर से पार्ट 8 भी मिल जाएगा. अब अगर 5 और 6 नहीं देखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है. मैं जिस तरह यहाँ पे डिस्कस किया समझाया उस तरह वहाँ भी एक्सप्लेन किया हूँ. ज़रूर देखिएगा पार्ट 5 एंड 6. ये पार्ट 7 रहा और पार्ट 8 भी डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा.